Hello dear friends, welcome to this live lecture of mathematics चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप मुझे अच्छी तरह सुन सकते हैं? आपको स्क्रीन दिखाई देती है? हेलो डियर फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6.1 में एग्जाम्पल नंबर 21 वर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करना चाहेंगे। रवि ऑब्टेन 70 मार्क्स एंड 75 मार्क्स इन first 2 unit test. Find minimum marks should get in the third test to have an average at least 60. At least का मतलब होता है 60 और more than 60. Let Ravi obtain X marks in third unit test and he obtained 75 marks in first 2 unit test. So average average 70 plus 75 plus x divided by 3 at least 60 marks, which is 60 or more than 60. Therefore 70 plus 75 145 plus x greater than equal to 180. Hello dear friends, is it clear? Therefore x is greater than equal to, क्या आप समझ रहे हैं? x is greater than equal to 185 minus 145. So x is greater than equal to 35. ठीक है, इसका ये मतलब होगा कि थर्ड टेस्ट में रवि ऑब्टेन 35 और ग्रेटर देन 35 मार्क्स टू मेक एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ सकते हैं? एकदम से क्लियर है दोस्तों? रवि, ऋषि, मेहंदी, यश, ओके। एग्जाम्पल नंबर 22, सेम लाइक दिस। टू रिसीव ग्रेड ए ग्रेड लाने के लिए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। सेम वे सुनीता's marks in first 4 examinations 87 plus 92, 94, 95, and suppose she obtained X marks in 5th examination. Average of this divided by 5, which is 90 or more than 90. It is given. इन सब का एडिशन कितना होगा दोस्तों? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 इज इक्वल टू 368 greater than equal to plus x greater than equal to 450.
therefore x greater than equal to 450 minus 360x. So x is greater than equal to 82. तो डियर स्टूडेंट्स क्या मतलब हुआ, सुनीता ऑब्टेन और सी रिक्वायर्ड 82 मार्क्स और मोर देन और ग्रेटर देन 82 टू मेक एवरेज 90 और मोर देन 8. क्लियर दोस्तों. एग्जाम्पल नंबर 23, डू योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 8. ठीक है, आप अच्छी तरह कर सकते हैं. सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 24 भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हम मिलकर प्रैक्टिस करेंगे. फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स. एग्जाम्पल नंबर 24 दोस्तों, इवन पॉजिटिव नंबर. पेयर बनानी है तो लेट 1 इवन पॉजिटिव नंबर is suppose x, then second even positive consecutive number. यहाँ पर हमें लिखना होगा कंसेक्यूटिव नंबर इज x प्लस 2. इवन में प्लस 2 ऐड करेंगे तो इवन ही मिलेगा. यदि इवन में प्लस 1 ऐड किया तो हमें इवन मिलेगा. both of which are larger than 5. both are means x is larger than 5 and x plus 2 is also larger than 5, such that their sum is less than 23. Their sum means x plus 2 less than 23. Therefore 2x is less than 21. 2x 2 को राइट साइड लेके जाएंगे, ऐसा हम समझेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव. 23 माइनस 2 21. Therefore x is less than 21/2 which is 21/2 का मतलब क्या होगा, और वी कैन से दैट x is less than 10.5 है ना. चलिए अब एक बात अच्छी तरह समझनी है. वी रिक्वायर्ड इवन पॉजिटिव नंबर. इवन पॉजिटिव नंबर और नंबर मीन्स इंटीजर यहां पर. ठीक है, तो 10.5 तो लेना ही नहीं है क्योंकि ये लेस देन है. उससे कम, तो उससे कम कितने नंबर्स है उन पर हमें ध्यान देना है. चलो तो x शुड बी मोर देन 5. पहले ये समझना है x इज मोर देन, देयरफॉर x कंसिस्ट मे बी 6, 7, 8 and 9. x इतने नंबर पजेज कर सकता है. 6 लेकिन क्या चाहिए हमें यहाँ पर, इवन नंबर क्या होना चाहिए, इवन. तो 6 इज इवन, 8 is even, 10 is even, 9 and 7 are odd numbers. So we require only even numbers. So remove odd numbers. odd numbers यहां से हम रिमूव करेंगे. तो odd number निकाल देते हैं, odd number निकाल देते हैं. तो 10.5 से लेस होगा ये 6, 8, 10.
Therefore, required pairs are, यदि हम एक नंबर लेते हैं 6 तो दूसरा नंबर होगा 1 is x and the second is x plus 2, तो 6 plus 2 होगा 8। यदि हम 8 लेते हैं तो 8 plus 2 10। यदि हम लेते हैं 10 सो 10 plus 2 होगा 12। तो ये होगी 3 required pairs to fulfill or follow or obey the given condition। चलिए दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, एकदम से क्लियर। आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 25। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। अब ट्राइंगल की हम यहाँ पर हमें अनइक्वल साइड्स दिखाई दे रही है, तो हम ये कहेंगे लॉन्गेस्ट साइड, साइड 1, साइड 2 एंड दिस इज द साइड 3। तो हमें ये कंसीडर करना होगा शॉर्टेस्ट साइड को। लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। यहाँ पर लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है, इसलिए हमने x एज्यूम किया। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, तो ये है 3x एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर। शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, रिमेंबर थर्ड साइड is 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड है 3x, तो 3x से 2 सेंटीमीटर कम शॉर्टेस्ट है। क्लियर? तो सभी साइड मिल गई। ये है x, ये है 3x - 2 एंड ये है 3x। चलिए दोस्तों, ये सब क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, चलिए बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। वो क्या है? तो एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स x प्लस 3x - 2 प्लस 3x एट लीस्ट 61 means 61 and more than 61। एटलीस्ट का मतलब होगा 61 and more than 61। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। ओके, 3x प्लस 3x प्लस 3x, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63। 2 यहाँ पर ऐड होगा। सो x is greater than equal to 63 divided by 7, so x is greater than equal to 9। तो शॉर्टेस्ट साइड जो है वो 9 सेंटीमीटर और मोर देन 9 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें भी शॉर्टेस्ट है तो मिनिमम आंसर में चॉइस करना होगा। तो x जो है वो 9 और मोर देन 9 है। सो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये है 9 सेंटीमीटर का आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्लियर, एकदम समझ सकते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 26, डू योरसेल्फ, आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। बोलो करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। गुड। गुड तनीषा। चलिए दोस्तों, अब हम नए टॉपिक की ओर चलेंगे। देखिए दोस्तों, ये 12th स्टैंडर्ड में इसी चैप्टर के रिलेटिव एक और चैप्टर है। यदि आपको आज ही इस चैप्टर में सब कुछ पता चल गया तो 12th स्टैंडर्ड में आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। टॉपिक क्या है वो समझते हैं। टॉपिक ये है ग्राफिकल सॉल्यूशन। दोस्तों, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। यहां पर ये बात बहुत अच्छी तरह में समझनी है। लीनियर इनइक्वालिटीज तो है ही, लेकिन है विथ टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें समझना ये है, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज in linear inequalities having two variable. One is ax plus by is equal to c और 0 कुछ भी हो सकता है। सेकेंड वन ax plus by greater than c, and the third one is ax plus by less than c। यहाँ पर ये तीन कंडीशन हो सकती है। ठीक है, पहली कंडीशन में ये मैं बता सकता हूं आपको कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल यदि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है लाइन, कोई भी लाइन हो सकती है। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, मान लीजिए ये एक लाइन है यहां पर। तो ऑल द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द लाइन ऑल आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इन, ये इक्वेशन हम कहेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों की बात आती है तो क्या हो सकता है दोस्तों, तो हम इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे इस लाइन को। तो इसका ये मतलब हुआ कि एवरी पॉइंट विच आर लाइंग ऑन दिस इनइक्वालिटी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड दिस इनइक्वालिटी। डॉटेड का मतलब होगा कि इस डॉटेड लाइन पर जो भी डॉट मतलब पॉइंट्स है, दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। हाँ, अब इन दोनों में से कोई एक रीजन हो सकता है, या तो फिर ये एक साइड का रीजन हो सकता है, या तो फिर यहां पर दूसरे साइड का रीजन हो सकता है। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक है, चलिए तो मान लीजिए यदि लाइन इस तरह की है, ये जो रीजन है इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन रीजन। दिस रीजन इज नोन एज सॉल्यूशन रीजन। ये भी सॉल्यूशन रीजन है। यदि ये पार्ट है तो ये सॉल्यूशन रीजन है, यदि ये पार्ट है तो ये सॉल्यूशन रीजन है। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? हाँ, यदि यहां पर इक्वल टू भी जुड़ जाता है तो हम इस लाइन को बोल्ड कर देंगे। इसका ये मतलब हुआ कि ये पॉइंट्स भी इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं? ओके, इसमें हम ऐसी मेथड यूज करेंगे जिससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी।
ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 9, सॉल्व 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 ग्राफिकली। दोस्तों सबसे पहले हम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। हियर वी हैव 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। सबसे पहले हमें अब आप समझ तो गए होंगे कि यहां पर इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटीज प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर हम ग्राफ बनाएंगे और यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं। चलो, बट कंसीडर, हमें कंसीडर करना है। हम कंसीडर ये करते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। देयरफॉर ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, x या y किसी एक को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, लाइन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, क्योंकि लाइन रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। ये है x, ये है y। 2 से ज़्यादा आप पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी है। चलिए, सबसे पहले हम x लेते हैं 0। सिंपल से शुरुआत करेंगे। यदि हम लेंगे x 0, ध्यान दीजिएगा, तो ये पार्ट हो जाएगा 0। 6 माइनस 0 का मतलब होगा 6/2, जिसका मतलब होगा 3। ठीक है, अब हम y को 0 लेंगे, लेकिन y नहीं लेंगे। x क्या लेने से y 0 मिलेगा, तो मान लीजिए x हम ले लेते हैं 2। ध्यान दीजिएगा, x हम लेते हैं 2। 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0/2, तो y में मिलेगा 0। चलिए, अब हमें सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। अब यहाँ पर ग्राफ से पता चलता है कि x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 2 है और y एक्सिस ऊपर मैक्सिमम वैल्यू 3, उससे ज़्यादा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेक्टेड पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 तक जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 0। y एक्सिस पर यहाँ पर 1 2 3, आगे जाएंगे तो 4 मिल सकता है। क्लियर दोस्तों? ओके, अब हमें पॉइंट लेना है 0,3। तो 0,3 पॉइंट यहां पर रहेगा, इसे हम बोल्ड करेंगे। सॉरी, माफ कीजिएगा, x एक्सिस 0 होगा और y कोऑर्डिनेट जो है x0 है, y कोऑर्डिनेट 3, x0 y3 यहां पर है। ठीक है, एंड x2 y0 ये यहां पर है। तो इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लेकिन ऑल द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन दिस लाइन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इनइक्वालिटी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये है, इसीलिए आप समझ गए हमें क्या करना होगा, डॉटेड लाइन बनानी होगी। डॉटेड लाइन से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर। चलिए,
यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? ओके, अब इसी लाइन पर कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। लेट पॉइंट 0 लेते हैं टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। 3x plus 2y is equal to 3 into x is replaced by 0 and y is replaced by 0 which is 0। क्या आना चाहिए था? ग्रेटर देन 6 आना चाहिए था, है ना? देखिए, लेकिन आ सकता है तो नहीं आ सकता है। इट मीन्स 0 0 कैन नॉट satisfied 3x plus 2y greater than 6। तो 0 0 को सेटिस्फाइड करेगा तो ये पार्ट रहेगा, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो ये पार्ट आएगा। ये पार्ट, इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन रीजियन। ये पूरा पार्ट रहेगा। इसे पूरा एक्सटेंड भी कर सकते। ये है सॉल्यूशन रीजियन। क्लियर? इस पार्ट का कोई भी पॉइंट, सपोज यहां जो पॉइंट है, यहां जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दिस ऑल पॉइंट्स आर द सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन एंड ऑल पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। चलिए दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं? चलो और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और जानकारी मिले। इलस्ट्रेशन नंबर 10, डू योरसेल्फ। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 एग्जाम्पल नंबर हम बात कर रहे हैं 4। y plus 8 greater than equal to 2x। तो हम कहेंगे यहां पर here we have inequality y plus 8 greater than equal to 2x। It is also represent as 8 greater than equal to 2x minus y। But consider, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? 2x minus y is equal to 8। 2x minus y is equal to 8। Therefore 2x is equal to 8 plus y and x is equal to 8 plus y divided by 2। Select any two value, 2 points x and y to draw the graph। मान लीजिए हम x y ले लेते हैं 0। यदि हम y 0 लेंगे तो 8/2 ये वैल्यू हो जाएगी 4, है ना? अब दूसरी कोई वैल्यू यदि हम y0 लेना, x0 लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं सकेंगे क्योंकि तो माइनस वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसलिए हम माइनस में नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, माइनस वैल्यू हम नहीं लेंगे। हालांकि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, माइनस ही ले लेते हैं तो ड्राइंग में काफ़ी आसानी रहेगी। x मान लीजिए 0 लेते हैं तो y क्या मिलेगा? y मिलेगा -8। ध्यान दीजिएगा। अब इस ग्राफ को हमें किस तरह से ड्रॉ करना है आप अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों। x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। y एक्सिस पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू -8 तक है, तो यहां पर 1 2। x एक्सिस पर 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, है ना? y एक्सिस
वाई डैश कहेंगे नेगेटिव साइड पर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। 4,0 ये पॉइंट है, 0, -8 ये पॉइंट है। अब इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से दोस्तों, हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है। और देखिए इनइक्वलिटी में यहां पर इक्वल टू है ना, ध्यान दीजिएगा इक्वल टू है, मतलब यदि इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ देते हैं और एक हमें लाइन मिलती है, चलिए बोल्ड हमने इसीलिए लिया क्योंकि यहां पर एवरी पॉइंट विच आर लाइंग ऑन दिस लाइन आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वलिटीज। अब यहां पर एक पॉइंट 0 0 के लिए देख लेते हैं। 4.0 0 के अलावा 1 0 2 1 0 0 0 3 3 0 ऐसा कुछ भी हम ले सकते हैं। तो 0 0 लेंगे इस पॉइंट के लिए, यहां पर हमें रखना है 2x माइनस वाई, x रिप्लेस बाय 0, y इज रिप्लेस बाय 0, 0 माइनस 0 0। सो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 0 से ज़्यादा है, इक्वल टू नहीं तो ज़्यादा तो है ही। इट मीन्स 0 0 satisfied given inequality। गिवन इनइक्वलिटीज क्लियर। तो ये पोर्शन इसका सॉल्यूशन रहेगा। लाइन हमने बोल्ड बता दी है, ठीक है दोस्तों। ये पूरा जो पोर्शन है दिस ऑल, इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन रीजियन, ठीक है दोस्तों। तो इस रीजियन का कोई भी पॉइंट जो है वो है इसका सॉल्यूशन, क्लियर। और इस लाइन को हम कह सकते हैं y + 8 इज इक्वल टू 2x, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए क्लियर, एकदम से क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इलस्ट्रेशन नंबर 11, सॉल्व y लेस देन 2 ग्राफिकली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहां पर ऑलरेडी इनइक्वलिटी इज गिवन। चलो हियर गिवन इनइक्वलिटी y लेस देन 2, बट कंसिडर y इज इक्वल टू 2। ग्राफ देख लेते हैं दोस्तों, x एक्सिस एंड द y एक्सिस। पॉइंट्स लेंगे x एंड y। मान लीजिए हम x लेते हैं 1 तो y तो 2 मिलेगा, x 0 लेते हैं तब भी y 2 मिलेगा, y तो कांस्टेंट ही है 2। तो देखिए यहां पर 1
यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 0, x1 x0 है y2 मतलब ये पॉइंट रहेगा, x1 है y2 x1 है y2 मतलब ये पॉइंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर इनइक्वलिटी है तो हमें यहाँ पर लेनी है होगी डॉटेड लाइन, नॉट बोल्ड लाइन। ये क्लियर, मतलब ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस इक्वेशन आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ y लेस देन 2। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर 0 0, सिर्फ y के बदले हम 0 सब्स्टिट्यूट करें तो 0 इज लेस देन 2, मीन्स 0 0 कैन सेटिस्फाइड y लेस देन 2। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन होगा वही इसका सॉल्यूशन रहेगा, ये नीचे वाला पूरा जो पार्ट होगा ये है इसका सॉल्यूशन रीजियन। ऑल द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन दिस सॉल्यूशन रीजियन आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। तो आंसर क्या लिखेंगे? हेंस all points below the line are solution of given इनइक्वलिटी। क्लियर? क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? चलिए, तो इसी तरह एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू डू योर सेल्फ, आपको खुद ही प्रैक्टिस करना होगा। कर सकते हैं? एकदम से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हमें आगे बढ़ना होगा। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज। पहले था एक ही लीनियर इनइक्वलिटी, अब यहाँ पर 2 और मोर देन इनइक्वलिटी हो, उस वक्त हमें सॉल्यूशन करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ये भी एक समझने वाली बात है। लेकिन उससे पहले हम थोड़े से और क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, बिना ग्राफ वाले हो ऐसे क्वेश्चंस। मिसेलिनियस एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 16 पर हम फोकस करेंगे दोस्तों। सॉल्व -8 लेस देन इक्वल टू 5x -3 लेस देन 7। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 को देखिए, हमें यहाँ से x फाइंड करना है तो x के अगल बगल में हमें कुछ नहीं चाहिए, तो -3 को हटाना है तो हमें लेना होगा एडिशन ऑफ 3। ठीक है, तो सब में हम 3 ऐड करते हैं तो -8 + 3 लेस देन इक्वल टू 5x -3 है, +3 लेस देन 7 + 3, तो ये वैल्यू कैंसिल होगी। -8 + 3 मीन्स -5 लेस देन इक्वल टू -5x लेस देन 10। x लाने के लिए 5 से डिवाइड करना होगा, 5 इज द पॉजिटिव नंबर, सो 5 से डिवाइड करेंगे -5/5 5x/5 लेस देन 10/5, देयरफॉर -1 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 2। ये होगा इसका सॉल्यूशन, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2।
ठीक है दोस्तों, हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू -1, -1 है, 2 नहीं है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल, यहाँ पर क्लोज इंटरवल, x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 2 ओपन इंटरवल। क्लियर, ये भी होगा। यदि हम नंबर लाइन पर बताना चाहेंगे ग्राफिकली तो ध्यान से देखिए, -1, 0, 1, 2 लेना है, तो -1 एक सॉल्यूशन है, तो ये है। 0 या 2 यहाँ का सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर ये ओपन सर्कल रहेगा और इस पूरी लाइन को हम बोल्ड करेंगे। ग्राफिकली सॉल्यूशन इसका ये रहेगा दोस्तों, इसे हम बोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, 2 पॉइंट पर ओलो सर्कल करना है, मतलब रिंग ही करनी है। चलिए, क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 17, सॉल्व -5 लेस देन इक्वल टू 5 - 3x डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 8। x लाने के लिए पहले तो ये 2 निकालना होगा, तो पूरी इनइक्वलिटीज को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो -10 लेस देन इक्वल टू 5 - 3x लेस देन इक्वल टू 16। 5 निकालने के लिए सब में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -15 - 3x, 5 सब में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11। ठीक है, अब हमें x का जो कोएफिशिएंट है वो -3 निकालना है, तो -3 से डिवाइड करेंगे, -15 अपन -3 -3x अपन -3 11 अपन -3, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो नेगेटिव वैल्यू है, सो इनइक्वलिटी विल चेंज, लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का तो वही रहेगा, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3। इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो -11/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज बिलोंग्स टू -11/3 to 5, और ये इंटरवल रहेगा क्लोज इंटरवल रहेगा। चलिए दोस्तों, एकदम से क्लियर, वेरी गुड। क्या आप सबको समझ में आ रहा है दोस्तों? इलस्ट्रेशन नंबर 18 पर हम फोकस करेंगे। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज। तो 3x - 7 लेस देन 5 + x, 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 1। सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3x - 7 लेस देन 5 + x। सबसे पहले x लेकर के आते हैं लेफ्ट साइड, सो 2x लेस देन 12, सो x इज लेस देन 6 अकॉर्डिंग टू इनइक्वलिटी नंबर 1। अच्छा, इसे इक्वेशन तो कहना नहीं है, तो फ्रॉम नंबर इनइक्वलिटी नंबर 1, चलिए x इज लेस देन 6 फ्रॉम 2 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1,
तो 10 लेस देन इक्वल टू 5x। हमने क्या किया, एक नंबर को लेफ्ट साइड लेके आए, -5 को राइट साइड लेके जाए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 इज लेस देन इक्वल टू x। तो x जो है 2 और 2 से ज़्यादा है, 6 एंड 6 से लेस है। इट मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6। ये है पूरा सॉल्यूशन। और x is belongs to close interval 2 to open interval 6 and the solution on number line 2 3 जो भी है, यहाँ पर 6 है तो 2 नहीं लेना है, 2 लेना है, 6 नहीं लेना है। तो यहाँ पर बोल्ड होगा ये पॉइंट और यहाँ पर ये रिंग होगी, सिर्फ रिंग, और ये लाइन बोल्ड करनी है यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो ये है सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड से हम ये सॉल्यूशन ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लियर? क्या आप समझ सकते हैं? वेरी गुड। तो एक्सरसाइज 6 में एग्जाम्पल नंबर फ्रॉम 1 to 10 डू योर सेल्फ। आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। हालांकि हम इसमें से कोई एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं दोस्तों। 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 11। x फाइंड करना है तो 2 निकालना होगा, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 2 जा 14, 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22। इस 11 को निकालने के लिए सब में से 11 सब्ट्रैक्ट करने होंगे। 14 माइनस 11 3 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 11। 3 से सबको डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 3 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11/3। दोस्तों, एक्सरसाइज 6 का जो आंसर रहेगा एग्जाम्पल नंबर 6, जिसका आंसर ये रहेगा दोस्तों। सो सॉल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू फ्रॉम क्लोज इंटरवल 1 to 11/3। नंबर लाइन पर बता सकते हैं, बोल्ड लाइन। क्लियर कर सकते हैं ना दोस्तों? चलिए ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर लेंगे 8। 2 into x minus 1 less than x plus 5 and 3 into x plus 2 greater than 2 minus x। सबसे पहले 2x minus 2 less than x plus 5। x लेफ्ट साइड इट बिकम पॉजिटिव, 2 राइट साइड बिकम पॉजिटिव, तो इसका मतलब होगा x इज लेस देन 7 एंड 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस x। 3x प्लस x 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 6 माइनस 4। सो x इज लेस देन -1। दोनों को 4 से डिवाइड करते हैं तो x इज ग्रेटर देन -1। x की वैल्यू -1 से ज़्यादा, 7 से कम, -1 एंड 7। -1 से ज़्यादा तो यहाँ पर रिंग करनी होगी, 7 से कम यहाँ पर भी रिंग करनी होगी और यहाँ पर बोल्ड लाइन अप करेंगे। सो x इज बिलोंग्स टू फ्रॉम -1 to 7, यहाँ पर रहेगा ओपन इंटरवल। नंबर लाइन पर जाएंगे तो इस तरह से करना होगा। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये फुलफिल करा दे इस चैप्टर को। तो दोस्तों, इतने क्वेश्चंस की आप आज ही अच्छी प्रैक्टिस करें, शानदार प्रैक्टिस करें, जिसके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।